आपने एक यूजर बना लिया, जैसे मैंने सर्वर ए पे एक यूजर बना लिया, यूजर ऐड आलोक, राइट, पासवर्ड भी दे दिया इसको, ठीक है। अब मैं, आलोक तो नॉर्मल यूजर है, मैंने आलोक को बोला आलोक तुम जाके यूजर अब जो है बनाओ, सारे काम मैं नहीं करूंगा ना, मैंने कुछ काम डेलीगेट कर दिया आलोक को, आलोक ने बोला ठीक है मैं कर लेता हूं, तो आलोक ने लॉगिन करा, SU आलोक करा इसने, राइट, आलोक लॉगिन हो गया सर्वर ए पे, इसने यूजर ऐड कमांड दी, यूजर ऐड अमित, ये तो चलेगा ही नहीं, क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि इसको परमिशन नहीं है। भाई ये तो नॉर्मल यूजर है, तो मेरे बोलने से तो परमिशन नहीं आ गई ना। अगर रूट चाहता है कि कोई स्पेसिफिक बाइनरी, कोई स्पेसिफिक पैकेज, कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन एक यूजर काम कर पाए, तो एक तरीका तो क्या है कि मैं अपना रूट का लॉगिन नेम पासवर्ड उसको दे दूं, रूट अपना पासवर्ड आलोक को शेयर कर देगा? नहीं नहीं करेगा, नहीं क्योंकि करेगा। फिर तो वो सभी कुछ कर लेगा, है ना। तो रूट क्या बोलता है कि भाई मैं तेरे को, अच्छा तू नहीं कर पा रहा, कोई टेंशन नहीं है, मैं तेरे को यूजर ऐड कमांड सूडो के थ्रू दे देता हूं। सूडो मतलब मैंने कंट्रोल डेलीगेट कर दिया, मैंने स्पेसिफिकली ऑपरेटिंग सिस्टम को बोला ये कमांड इसको चलाने को, समझ में आ गया? तो कैसे करेंगे, पहले रूट देखेगा सूडो रखी है, सॉरी, यूजर ऐड कमांड बाइनरी कहां रखी है, यूजर ऐड बाइनरी रखी है यूएसआर एसबिन, याद है ना एसबिन, सिसएडमिन बाइनरीज होती हैं, इसने इसे कॉपी करा, अब एक फाइल खोल लेगा एट सी के अंदर सूडोर्स, ये इसे खोल लेगा, ये फाइल होती है, ये रही सूडोर्स फाइल, इसमें एग्जांपल भी दिए हुए हैं, अगर आप पढ़ोगे, ये रहा यूजर कमांड एलियासेस, देखो एक बार मैं नीचे दिखाता हूं आपको, इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं, पूरा सिंटेक्स है कैसे लिखना है, ये रहा, यूजर लिखो, फिर कौन सी मशीन पे कौन सी कमांड चला पाएगा। अब यहां देखो ना, रूट को क्या दिया हुआ है, ऑल, राइट, है ना। मैंने लिखा भैया रूट को तो तुमने ऑल कर दिया, मैंने कहा आलोक को ऑन ऑल द मशीन्स शुड बी एबल टू रन यूएसआर बिन एस बिन यूजर ऐड, समझ आ गया? अच्छा, सिर्फ यूजर ऐड कर पाएगा अब। हाँ, अब मैंने आलोक की एंट्री सूडोर्स फाइल में कर दी, और ये हाँ, बोल दिया सूडो कि फाइल में कर दी, लेकिन सिर्फ यूजर ऐड ही कर पाएगा सिर्फ और कुछ नहीं यूजर कर ऐड पाएगा। चलाना दो, मैंने इसको बोला भैया इसको यूजर ऐड चलाने दो, क्योंकि मैंने इसको काम दिया है, अभी तो एक ही, और दूसरी कमांड देनी है कॉमा देके कर देंगे, अभी देखते हैं, सेव करके बाहर आ गया, राइट। मैंने आलोक को बोला भाई अब जाके कर, आलोक बोलता ठीक है सर, अब मैं अब ट्राई कर लेता हूं, आलोक ने लॉगिन कर लिया, पहले तो नहीं कर पाया था ना, पहले तो नहीं कर पाया था ना, अब वो फिर से यही कमांड चलाता है यूजर ऐड अमित, अभी भी नहीं हो रहा यार। अब ये बात समझिए, यूजर ऐड कमांड नॉर्मली नहीं मिली उसको, उसको सूडो के थ्रू मिली है, राइट। सूडो लगाना तो पड़ेगा। हाँ, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलना पड़ेगा भैया मेरे सूडो चेक कर ले, मेरे को कमांड मिली हुई है ये, राइट। ओके। अब वो एंटर मारता है, कह रहा है भैया तू आलोक है क्या, अपना पासवर्ड दे, ये आलोक का पासवर्ड है, आलोक ने अपना दिया पासवर्ड, हो गया, यूजर बन गया। अगर मैं टेल करूं एट सी पासवर्ड को, नीचे अमित आ रहा है देख लो, बन गया यूजर, पासवर्ड भी सेट कर दूं, फिर मैंने करा सूडो पासवर्ड अमित, नहीं हो रहा यार, क्यों? क्योंकि पासवर्ड पासवर्ड सेट थोड़ी करने की दिया दी थी, परमिशन खाली यूजर ऐड दी थी, राइट। फिर आलोक रूट के पास गया, सर यूजर तो कर पा रहा हूं सर, पासवर्ड नहीं कर पा रहा, रूट बोलता है ओहो ठहर जा भाई, राइट। इसने देखा वेयर इज पासवर्ड, पासवर्ड बाइनरी कहां पे रखी है, यूएसआर के अंदर, बिन के अंदर। अच्छी प्रैक्टिस है कि पूरा पाथ दो, एब्सोल्यूट पाथ दो। तो मैंने इसे कॉपी करा, मैंने कहा यार ये तो जान ले लेगा आलोक, फिर से इस फाइल में एंट्री कर दी एट सी के अंदर सूडोर्स में, राइट, यहाँ पे मारा, और इसमें कॉमा देके, इसी यूजर को देनी है ना, कॉमा देके इस पे मैंने ये कमांड भी इसको दे दी, मतलब अब आलोक कौन कौन सी कमांड रन कर सकता है, यूजर ऐड और पासवर्ड, राइट। और देनी है भाई और दे दे, समझ में आ गई बात। मैंने सेव करके बाहर आ गया, मैंने कहा भाई अब चला,
आलोक बोलता ठीक है सर जी, अब चलाता हूँ। अब गया ये, अब उसको पता है सूडो तो करना होगा, उसने कहा सूडो पासवर्ड अमित, चल गया, चल गया ना। तो अब ये है सूडो। अब इसमें एक समस्या है, आलोक बोलता है ओ भाई साहब मैं तो पासवर्ड चेंज कर पा रहा हूँ सबके, है ना। आलोक कहता है भाई जब मैं अमित का कर सकता हूँ तो मैं रूट का भी चेंज कर सकता हूँ। ये ले भाई रूट का भी पासवर्ड चेंज कर दिया इसने। क्या ये ठीक हुआ? नहीं। नहीं। ये तो बैंड मतलब बैंड बज गया रूट कर, हालांकि रूट पासवर्ड ब्रेक कर लेगा पर नॉनसेंस कर रहा है ना। रूट के पास प्रॉब्लम है, रूट के पास प्रॉब्लम ये है कि यार अगर मैं इसको पासवर्ड कमांड नहीं देता हूं तो ये दूसरे टीम मेंबर के पासवर्ड चेंज नहीं कर पाता, सेट नहीं कर पाता। और अगर देता हूं तो ये इतना बदतमीज इंसान है, ये मेरा ही पासवर्ड चेंज कर देता है ना। तो रूट क्या चाहता है कि भाई तू सबका पासवर्ड चेंज करेगा एक्सेप्ट रूट, एम आई राइट? यस। तो अगर ऐसा सिनेरियो आता है आपके पास तो आप क्या काम करो, यहीं पर लिखो एक्सक्लेमेशन यूएसआर बिन पासवर्ड और रूट, कि बेटा तू सारी कमांड चला सकता है पर पासवर्ड के साथ रूट नहीं चला सकता। इज दैट क्लियर? यस। एक्सक्लेमेशन कर दो, सेव करके बाहर आ गए। मैंने कहा बेटा अब कर दो, रूट तो अपना पासवर्ड चेंज कर लेगा, रूट ने अपना पासवर्ड चेंज कर दिया फिर से, राइट। जो आलोक ने चेंज करा था उसने वापस रिवर्ट मार दिया। अब आलोक कहता है ओ बेटे मैं फिर करता हूँ, राइट। फिर आलोक ने जो है लॉग इन करा, फिर आलोक यही कमांड देते रहा है। ये अमित का पासवर्ड चेंज करता है, चलो अमित का तो कर पा रहा है, हाँ। फिर ये बोलता भाई रूट का भी कर देता हूँ, कल भी किया था। कह रहा चल निकल जाए यहाँ से, समझ में आ गई बात? तो ये आपका सूडो है भाई, तो कितनी सर भी कमांड इसको लगाओ। मतलब अगर ये कमांड देनी हो कि सिर्फ अमित का पासवर्ड चेंज करे और किसी यूजर का ना कर पाए तो, क्या चीज? मतलब सिर्फ अमित का कर पाए और किसी और का ना कर पाए। हाँ तो फिर आप सोचो, आप उस कमांड के आगे अमित लिखो और बाकी सब में एक्सक्लेमेशन लगा दो, उल्टा कर दो। बाकी सब में मतलब एक एक यूजर टाइप करना पड़ेगा। भाई साहब एक बार को इस फाइल को पढ़ो और मुझे सोच के बताओ, और तुम्हें उल्टा करना है। बताओ अब क्या करोगे यहाँ पर? बताओ ना, खाली अमित का ही चेंज सर वो करेगा। एक्सटेंशन है पहले। अरे इसके आगे अमित लिख दे। अच्छा। अरे यार, है ना, इसके आगे अमित लिख लिख दो और बाकी इसको बंद मत कर दो बस। अब बाकी नीतू रन करेगा। और ओके उसके ओके। लिए फिर और तरीके भी हैं, पैम वगैरह यूज कर सकते हैं, पर सूडो का ये है। अच्छा सूडो का एक एक प्रॉब्लम है, एक मिनट ठहरो मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ। अब अगर वो रूट जो है एटसी सूडोर्स करता है, राइट, और वो एरर जो कर सकता है ना भाई, जो टाइपो हो सकता है ना, मान लो उससे इक्वल टू हट गया, गलती से हट गया, होना चाहिए था ना। हाँ जी, हाँ होना हाँ। चाहिए था, हट गया यार, नहीं ध्यान दिया, वो सेव करके बाहर आ जाएगा। तो वीआई तो एडिटर है, वो तो बाहर आ गया, जबकि फाइल में सिंटेक्स एरर है। तो अब क्या मेरा कंट्रोल डेलीगेशन ठीक से काम करेगा? नहीं। नहीं करेगा। तो रेड हैट रिकमेंड करता है कि आप ना विम करके सूडोर्स मत खोलो, क्योंकि ये तो एडिटर है, ये तो आपका कुछ भी सिंटेक्स एरर होगा तो ये तो कर देगा, आगे सेव करके बाहर आ जाएगा, राइट। अगर आपको सूडोर्स फाइल एडिट करनी है तो आप vi sudo कमांड चलाओ, vi sudo लिखो और एंटर मार दो बस। vi sudo ऑटोमेटिकली एटसी सूडोर्स फाइल खोलेगी अपने आप, देखा। ओके और इसका फायदा क्या है कि अब अगर तुम सिंटेक्स एरर करोगे तो ये सेव करके बाहर नहीं आने देगी। तो ये अच्छा है। ओके। अब मान लो अब मैं जान के इसमें फिर से कॉमा इक्वल टू हटा देता हूँ, सिंटेक्स एरर हो गया, अब मैं सेव करके बाहर आता हूँ। मैंने मैंने ध्यान नहीं दिया क्या आ रहा है, भैया एरर है, सिंटेक्स एरर है ना। एंटर मारो, बट अब नाउ क्या करूं? कह रहा है एडिट करना, एग्जिट करना, क्या करना? ओहो एडिट करते ना, एडिट करा वहीं पे आ जाएगा, इसको चेंज कर लो। दैट मेक सेंस। तो मतलब तो यही आप, डिफरेंस है सूडोर्स में और vi sudo में। हाँ मतलब vi sudo ज्यादा अच्छा है। ओके ओके।
rather than It will show the it will show the syntax error. हाँ सिंटेक्स एरर अगर कोई है आपके सामने आ गया ना, जब मैं विम sudo करके बाहर आया था तो कोई सिंटेक्स एरर नहीं आया था, वो तो सेव करके बाहर आ गया, और मैंने कहा ठीक है भाई, है ना। Okay. अब इसमें एक और चीज है, या तो आप etc sudoers में चेंज कर दो, वरना रेड हैट बोलता है कि आप etc के अंदर sudos.d में हर एक यूजर के नाम से फाइल बना दो, उस फाइल में लिखो ही मत, समझो बात को। रेड हैट बोलता है कि आप यहां मत लिखो, अबे चल ये यहां लिखो ही मत, ये तो मेन फाइल हटा दो इसको, राइट। लाइन मैंने हटा दी ना, यहां मत लिखो। तो कैसे लिखें फिर? रेड हैट बोलता है आप etc में sudos.d फोल्डर में जाओ और यहाँ पे आप फाइल बना दो, मैंने एक विम आलोक बना दी फाइल, और यहाँ पे इसकी परमिशन लिखो, आलोक ऑन ऑल द मशीन कैन रन usr as bin user add, इज दैट क्लियर? bin Yes. ऐसे लिखो, हर यूजर के लिए अलग फाइल बना दो, आपको ट्रैक करना आसान है। हाँ तो अब अगर देखें इसको जरा, आलोक से लॉगिन करें, चलना चाहिए ना। अगर sudo user add से मैंने कहा श्री, चल गया भाई, चल रहा है ना। तो रिकमेंडेड ये है कि आप मेन फाइल में मत छेड़ो, sudos.d में जाओ और हर यूजर को की फाइल बनाओ और उसको जो कमांड देनी है सारी उसमें लिख दो, समझ आ गया sudo? सर ये .d डुप्लीकेट होती है क्या? भाई साहब .d का मतलब डायरेक्टरी है, डुप्लीकेट बिल्कुल नहीं। ओके ओके, .d तो ये मीन ऑलरेडी रहती है इसमें, हमें उसमें ये चेंज करना होती है sudo Okay. और मैंने थोड़ी बनाई, etc के अंदर sudos.d फोल्डर था, ठहरो Yes. है ना, etc के अंदर sudos.d फोल्डर है, इसमें ये ऊपर वाली फाइल भी तो है, तो यहाँ पे आप बनाते जाओ। ये रेड हैट अब रिकमेंड करता है कि sudos फाइल मत छेड़ी जाए, जो भी काम करो डायरेक्टली इसी में कर लो, समझ आ रहा मतलब है? ये है कि .d के अंदर भी वही सारे काम कर सकते हैं जो नॉर्मल sudo हाँ में कर जी, सकते हैं। अगर आप sudos फाइल को पढ़ते हो, ध्यान से पढ़ते हो, आखिरी में जाते हो तो क्या बोल रहा है इंक्लूड में, कि पहले तो ये फाइल पढ़ेगा, इसके बाद वो etc के अंदर sudos.d फोल्डर के अंदर पढ़ेगा, है ना, राइट? इज इट क्लियर? यस। सिंपल। एक और चीज, अगर किसी यूजर को रूट के राइट देने हैं कि यार अरे आलोक को सारे काम करने दो यार, पर मैं अपना पासवर्ड शेयर नहीं करूंगा, है ना, तो उस यूजर, हाँ ऑल कर देंगे, ऑल। नहीं, उसको व्हील ग्रुप का मेंबर बना दो। ओके सर, व्हील ग्रुप में ये होता है ना, उसके पास sudo के सारे राइट्स होते हैं। हाँ व्हील में क्या लिखा है, अलाउ पीपल इन द ग्रुप व्हील टू रन ऑल कमांड्स, जो भी बंदा व्हील ग्रुप में ऐड हो गया वो सारी कमांड चला पाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान से, पर आप कर सकते हो, राइट। लेकिन सर अगर उसको जैसे मान लीजिए कोई यूजर है आलोक, उसके आगे ऑल 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 कर दें sudo फाइल में, तब भी तो शायद उसको मिल नहीं जाएगी नहीं ना? नहीं 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 नहीं, खाली नहीं ऑल होगी। ऑल से नहीं होगा। सबसे आसान तरीका है व्हील ग्रुप में ऐड कर दो, अच्छा, तो वो राइट। ऑल 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 का क्या मतलब हुआ फिर? वो तो आप यहाँ पे एलियासेस हैं, आप ये फाइल पढ़ोगे ना अगर, तो आपको समझ में आएगा। जैसे ये देखो, ये इन्होंने एलियासेस बना रखे हैं कुछ, दिखाता हूँ, कमांड एलियास जैसे मैं लिखा हुआ नीचे है, रूट के ये आगे ऑल प्रोसेस, ऑल लिखूंगा। मान लो ये लिखा हुआ प्रोसेस, अगर मैं प्रोसेसेस लिख दूंगा ऑल की जगह, तो मतलब ये सारी कमांड अपने आप मिल गई, समझ में आ गया? ओके तो इस तरीके से फिर एलियास बनाना पड़ेगा, पर बेटर है ऑल रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है। आपको सबसे आसान मतलब सेफ तरीका क्या है कि आप उसे व्हील ग्रुप में ऐड कर दो, जो भी यूजर व्हील ग्रुप में ऐड हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली सारी कमांड्स रन कर सकता है। दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग इट। तो sudoers के थ्रू आप किसी भी यूजर को कोई भी स्पेसिफिक कमांड या ग्रुप ऑफ कमांड दे सकते हो, ठीक है ना। तो अब ये सर देखो जैसे यहाँ पर रूट यहाँ के पे आगे ऑल ऑल क्यों दिया ऑल। है, देखो ये हाँ देखो ना, ये एलियास बना हुआ ना भाई, हाँ
ऑल में नेटवर्किंग भी की सारे आ गए, सॉफ्टवेयर के भी आ गए, सर्विसेज पे आ गए, यही सारी कमांड ऊपर दी हुई है। तो सर जैसे वही पूछा था, जैसे रूट के आगे ऑल लिखा हुआ, वैसे जैसे हाँ, तो आलोक के आप आगे कर दो, ऑल लिख देंगे तो वो बिल्कुल कर नहीं दो। करेगी। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं करेंगे, मैं ये बोल रहा हूँ कि आसान बेटर तरीका ये है कि व्हील ग्रुप में ऐड कर अच्छा दो। अच्छा अच्छा, देखो ना, लेकिन काम ग्रुप उससे को भी भी तो वही ऑल होगा। है, ग्रुप को भी तो ऑल ओके, दिया होगा ना, जी जी। दैट्स इट। ऑल भी चलेगा, पर रिकमेंडेड है कि आप व्हील ग्रुप में ऐड कर दो। उसमें आपको पता ही है जो जो बंदे व्हील व्हील ग्रुप में, वरना आप फाइलें खोल के देखते रहोगे यार, है ना। हम्म। उसमें तो बहुत आसान है, आपने व्हील ग्रुप को चेक कर लिया, मतलब जो जो उसमें है वो आपने पिक कर लिया, तो व्हील आपका बाय डिफॉल्ट ही ग्रुप जो बना होता है। तो ये आपका सूडोवर्स है, इसके थ्रू तो सर आप vi sudo और sudoers फाइल में ये डिफरेंस होता है ना, बस की सिंटेक्स एरर देता है उसके अंदर और उसमें नहीं देता। vi sudo एक टूल है जो हम्म। बैकएंड पे etc सूडोवर्स फाइल ही खोलेगा, पर वो सिंटेक्स जी। एरर, सिंटेक्स चेक करने के बाद ही बाहर आएगा। जबकि हाँ, विम अगर तो कुछ गलती। जबकि विम क्या है, विम तो नॉर्मल एडिटर है ना, यस। उसको तो पता ही नहीं। वो कह रहा है ठीक है भाई, जो भी तुमने करा होगा ठीक ही होगा। गॉट इट? यस। समझ आ गया, समझ हाँ आया, जी। ठीक है। तो ये आपका सूडो था। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा इसका, पर है बढ़िया चीज, क्योंकि और ये यूज होती है भाई बहुत, कंट्रोल डेलीगेशन में बहुत ज्यादा। तो इतना करिए आज, कल हम यहां से शुरू कर देंगे, ठीक है।